अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हमारा चैनल यमी कुकिंग रेसिपीज। आज हम बनाने वाले हैं बहुत सिंपल डिश जो स्वीट डिश है। और अगर मेहमान आ जाए घर में, आप सोच रहे हैं मीठे में क्या बनाना है, कंफ्यूजन है, चरखे की सारी सामग्री तैयार है और इधर मीठे के लिए कंफ्यूज हैं, तो आपके लिए बहुत आसान सी स्वीट डिश में लेके आई हूँ। आज हम बनाने वाले हैं शाही टुकड़ा। शाही टुकड़ा बहुत सिंपल डिश है और राजस्थान में बहुत फेमस डिश है ये, और बहुत लोग इसे पसंद करते हैं। और आज हमने इसको बहुत आसानी से बनाने का तरीका ढूंढ लिया है जो आपके साथ हम शेयर करने वाले हैं। देखिए इसमें हमें क्या क्या चाहिए मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले चाहिए आधा लीटर के करीब दूध है और शक्कर है पाव भर से ज्यादा। आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, कितने लोगों को मीठा ज्यादा खाना पसंद है तो वो ज्यादा ले सकते हैं, और जिनको मीडियम मीठा पसंद है उसके हिसाब से ठीक है। उसके बाद चाहिए हमको घी सिर्फ इतना चाहिए कि हमारी ब्रेड जो है उसको अच्छे से फ्राई कर लें। उसके बाद मैंने लिया है दूध मसाला आप कोई सा भी ले सकते हैं, मैंने केसरी दूध लिया है। इसको हम श्रीखंड, खीर वगैरह में भी यूज कर सकते हैं। फिर है कस्टर्ड पाउडर, इसको मैं ऑलरेडी दूध में अच्छे से फेंट चुकी हूँ ताकि इसमें कोई लम्स ना पड़े और हम जल्दी से बना सके। तो मैंने यहाँ पे वेनिला फ्लेवर लिया है, आप चाहे कोई सा भी ले सकते हैं और बहुत अच्छा रहता है इसका फ्लेवर, आप ये भी यूज कर सकते हैं। और थोड़े से गार्निशिंग के लिए लिए हैं 4 से 5 पिस्ता लिए हैं, 5 से 6 बादाम, काजू भी मैंने 5 से 6 लिए हैं। थोड़ी सी केसर ली है, उसको पहले से भिगा दिया है मैंने दूध में। और ब्रेड। चलिए शुरू करते हैं, गैस ऑन कर देंगे हम। सबसे पहले दूध डालेंगे। दूध गर्म रख दिया है हमने, तो चलिए हम शक्कर डाल देते हैं। हमारे पास जो शक्कर है वो थोड़ी सी मोटी है तो इसको हम छोड़ नहीं सकते क्योंकि चिपक जाएगी, तो इसको हम हिलाते रहेंगे कंटिन्यू धीरे धीरे। और दूध को हमें बहुत अच्छे से उठाना है, इसमें जितना उठेगा उतना टेस्ट बढ़ेगा। शुरू में हिलाना है, आप चाहें तो बाद में हाथ रोक भी लेंगे तो चलेगा। अभी के 10 मिनट आप इसको नहीं छोड़ सकते हैं, वरना दूध का पूरा टेस्ट चेंज हो जाएगा और शक्कर नीचे लग भी सकती है। 10 मिनट तक कंटिन्यू इसको हिलाना है। इसमें अच्छा उबाल आने लगा है, आसपास से आप देख सकते हैं। ये देखिए आसपास से देख सकते हैं आप किस तरह से गर्म होकर उबाल आने की पूरी इसकी तैयारी है। तो अब इसको हिलाते रहेंगे और इसको बहुत अच्छा पकाना है हमें, तब तक कि अच्छा सीख नहीं हो जाए, गाढ़ा नहीं हो जाए, तब तक हमें इसे पकाना है। तो कंटिन्यू चलाते रहिए आप हाथ। बहुत अच्छे से ये उबल गया है। अब देखिए हम इसको हिला ही रहे हैं जब से कंटिन्यू, क्योंकि इसमें शक्कर नहीं घुली थी। अब शक्कर बहुत अच्छे से घुल चुकी है, तो अब हम इसे छोड़ भी सकते हैं, पर हमको बीच बीच में चलाते रहना है और इसको अच्छे से गाढ़ा करना है। तो चलिए इस तरफ दूध हो रहा है, दूध उतार रहा है, तब तक हम ब्रेड को फ्राई कर लेंगे। बहुत लाइट फ्राई करना है। आप चाहें तो पहले से काट के बीच में से कोई भी शेप में और फिर फ्राई कर सकते हैं। मैं पहले फ्राई कर लेती हूँ फिर काट लूंगी। चाहे बटर भी लगा के आप सेक सकते हैं, आपके ऊपर है, आप जिस तरह से पसंद करते हैं। रखा है तो नीचे से अच्छा से सीख जाएगा, उसके बाद ही हम इसे पलटेंगे। हल्का हल्का शैलो फ्राई करना है। दूध का भी ध्यान रखें, इसको हिलाते रहें और इसको हल्का हल्का ही सेकना है हमें, बहुत ज्यादा नहीं। तो अब हम इसे पलटा देंगे। देखिए आप बहुत बढ़िया कलर आया है। अगर आपको इससे ज्यादा घी की जरूरत पड़े तो आप ले सकते हैं, और इससे ज्यादा डार्क करना है आपको अगर, तो आप वो भी कर सकते हैं। ये कलर बहुत अच्छा होता है, ना ज्यादा ना कम। देखिए कितना बढ़िया कलर है। और ये ब्रेड बहुत ताजी है, इसलिए जरा भी बिखर नहीं रही है और बहुत आसानी से सीख गई फटाफट। तो ताजी ब्रेडों को हमने सेक लिया। इसी तरह बची हुई सभी ब्रेड्स को हम सेक लेंगे। दूध का भी ध्यान रखें और हिलाते रहें इसको अच्छे से।
ये देखिए आसपास लगने लगा, इसका मतलब इसमें थोड़ी सी थिकनेस बढ़ी है। अभी तो हमें और करना है अच्छे से, जब तक बहुत ज्यादा गाढ़ा ना हो जाए। रहने दीजिए अभी इसको। ये हमने अच्छे से जमा ली और सभी सेक ली हैं। आप चाहे तो ऐसा शेप दे सकते हैं खड़े में, मैं इसका शेप ट्रायंगल में दे रही हूँ। ये पहले से बहुत गाढ़ा हो गया है, बस हमें इतना ही चाहिए था। कस्टर्ड डाल दिया है हमने, जो हमने ऑलरेडी घोल के रखा था, अच्छे से फेंट के रखा था, उसको उसमें डाल के हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर भी आपको थोड़ा सा हिलाना पड़ेगा, ऐसा ना हो कि इसमें जो नीचे जो जम गया था उससे लम्स पड़े। वापस हिलाते रहें। और इसी में हम थोड़े थोड़े ड्राई फ्रूट डाल देंगे, पिस्ता, फिर बादाम, फिर काजू, थोड़े से गार्निशिंग के लिए रख लेंगे हम, और दूध मसाला भी डाल देंगे। इन सभी को अच्छे से मिलाएंगे। देखिए ये सभी चीजें डल गई हैं, बिल्कुल दिखने में भी अलग ही बहुत खूबसूरत लग रहा है। और दूध मसाला डालने से इसकी खुशबू और इसका टेक्सचर और दिखने में भी बहुत सुंदर हो जाता है। और इसमें ऑलरेडी सभी चीजें होती हैं, फिर भी हमने अलग से डाली हैं क्योंकि हमें ज्यादा टेस्ट वाला चाहिए और फटाफट वाला चाहिए, जिसमें सभी चीजें मिली हुई होती हैं दूध मसाले में। तो इसे यूज कर सकते हैं इजीली और फटाफट के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। ये केसर भी डाल दिया हमने। जो जाफरान है इसका बहुत खूबसूरत कलर आता है, और साथ ही साथ जो इसका कलर है उसके साथ साथ बहुत अच्छी खुशबू आती है। और ये सभी हम इसमें डाल देंगे। इसे अच्छे से मिलाएंगे। देखिए कितना अच्छा लग रहा है अभी, और बहुत शानदार खुशबू आ रही है इसकी। और इसकी थिकनेस आप देख सकते हैं, बहुत चेंज है, बिल्कुल इतनी बढ़िया लग रही है। इसकी खुशबू इतनी अच्छी है, देखने में इतना अच्छा है, तो टेस्ट कितना अच्छा होगा। इसको हिलाते रहें, थोड़ा सा और पकाएंगे अभी हम, ताकि ये चीजें अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो आप चम्मच भले हटा सकते हैं हम, ताकि अपना आप उबाल आए इसमें। देखिए अच्छे से बन गया है और तैयार हो गया है बिल्कुल। तो अब हम गैस ऑफ कर देंगे और इसको डिश आउट करेंगे। चलिए अब हम हमारी डिश जो है वो तैयार करेंगे। जो सर्व करने के लिए सर्विंग प्लेट ली है हमने यहाँ पे। जो ब्रेड हमने तैयार करी थी उसके सारे स्लाइस हम धीरे धीरे जमाते जाएंगे। आप चाहें तो किसी और तरह से भी जमा सकते हैं। इस प्लेट में 5 से 7 स्लाइस आराम से आ सकते हैं। तो अब हम लास्ट स्टेप ये है हमारी कि जो हमने तैयार करा है दूध, वो इसमें डालेंगे हम, ताकि जो ब्रेड के स्लाइस हैं ये अच्छे से ऑब्जर्व कर लें। धीरे धीरे हम सभी पे डालते जाएंगे। देखिए हमने सभी स्लाइस पे अच्छे से फैलाकर जो हमने मिल्क तैयार किया था वो डाल दिया है। अब थोड़ा सा गार्निश कर देंगे हम, ऊपर से डालेंगे काजू के टुकड़े जो हमने बचा के रखे थे, और फिर बादाम के,
और पिस्ते के। थोड़ा सा दूध मसाला ऊपर से गार्निश कर देंगे। इसका बहुत लाइट टेस्ट और बहुत अच्छा टेस्ट आने वाला है अलग से। तो चलिए, हमारी जो सिंपल सी डिश बनाई थी हमने फटाफट से रेडी हो गई। तैयार हो चुकी है शाही टुकड़े की डिश। और देखा आपने कितनी आसानी से बन गई और फटाफट से तैयार हो गई। ये देखने में ही इतनी खूबसूरत है और लाजवाब है। इसका स्वाद इतना अच्छा होगा कि हमको देखने से पता चल रहा है। इसकी खुशबू बेमिसाल है। आप एक बार ट्राई करके जरूर देखिएगा और मुझे इसका फीडबैक दीजिएगा कि आपको ये किस तरह पसंद आई और घर वालों को किस तरह अच्छी लगी। इसी तरह की लाजवाब डिश के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि ये डिश आपको कैसी लगी। इसी तरह की लाजवाब डिश अगर मुझसे बनवाना चाहते हैं तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि वो डिश आपको पसंद आए और मैं उसकी वीडियो जल्द से जल्द आपको दे सकूं। चलते हैं, दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलते हैं अच्छी नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।